जय श्री सीते। आज 16 अगस्त 2025 दिन शनिवार श्री कृष्ण जन्माष्टमी का दिन है। इसलिए आज मैं गीता प्रेस गोरखपुर से बाल चित्र में श्री कृष्ण लीला पुस्तक से कंस शीर्षक से आपको वह कथा मैं सुना रहा हूँ। आगे द्वापर युग के अंत का समय था। 5000 वर्ष से कुछ और पहले की बात है। मथुरा के राजा उग्रसेन का बड़ा पुत्र कंस अपने चाचा देवकी की सबसे छोटी पुत्री देवकी को विवाह के बाद पहुंचाने जा रहा था। देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ हुआ था। मार्ग में आकाशवाणी ने कंस से कहा, देवकी का 8वां पुत्र तुझे मारेगा। यह सुनते ही कंस तलवार लेकर देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया, लेकिन वसुदेव जी ने उसे यह वचन दिया कि देवकी को जो भी संतान होगी उसे उत्पन्न होते ही वे कंस को दे दिया करेंगे। वसुदेव जी की बात का विश्वास करके कंस ने देवकी को छोड़ दिया और लौटकर अपने पिता उग्रसेन को उसने कैद कर लिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। जब देवकी के पहला पुत्र हुआ तब उसे वसुदेव जी कंस के पास ले गए। कंस ने पहले तो उसे लौटा दिया, लेकिन पीछे नारद जी ने उसे समझाया कि देवकी का कोई पुत्र अंत या बीच से गिनने पर 8वां कहा जा सकता है। यानी नारद जी ने तो झगड़ा लगाने वाले हैं, तो यहाँ भी नारद जी अपना झगड़ा लगा ही दिए। उसे समझाया कि देवकी का कोई भी पुत्र अंत या बीच से गिनने पर 8वां कहा जा सकता है। इससे कंस ने उस पुत्र को पत्थर पर पटक कर मार दिया। वसुदेव देवकी को उसने कारागार में डाल दिया। देवकी के जो भी पुत्र होता था उसे कंस मार दिया करता था। इस प्रकार 6 पुत्र उसने मार डाले। देवकी के 7वें गर्भ में अनंत भगवान शेष आए। कंस के भय से वसुदेव जी की शेष सभी रानियां मथुरा छोड़कर जहां तहां चली गई। उनमें से रोहिणी जी गोकुल में जाकर ब्रजराज नंद जी के यहाँ रहती थी। भगवान की आज्ञा से जोग माया ने देवकी के 7वें गर्भ को खींचकर रोहिणी के पेट में स्थापित कर दिया। मथुरा में लोगों ने यही समझा कि देवकी का गर्भपात हो गया। देवकी के 8वें पुत्र के रूप में स्वयं भगवान प्रकट होने वाले थे। कंस ने इस बार कारागार पर खूब कड़ा पहरा बैठा दिया था। जय श्री सीते। यह कथा आपको अच्छा लगे तो मेरे YouTube चैनल का नाम है सीतायन सीतामढ़ी कथा। इसे आप बार बार देखने का प्रयास करेंगे। जय श्री सीते।